खरूज की किताब उनके बियाबानी सफर को पेश करती है, और आज चर्च के लिए यह किताब क्या पैगाम देती है कि हम भी इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर हैं, और अगर हम साबित कदम रहे तो वहां पर भी जो साबित कदम रहे, खुदा का हुक्म मानते रहे, वो प्रॉमिस लैंड में गए थे, और जो बुड़बुड़ाए थे वो रास्ते में मारे गए। आज चर्च के लिए पैगाम यह है कि अगर आप इस जमीनी सफर में साबित कदम रहे तो आपकी मंजिल मौदा सरजमीन यानी आसमान, नया यरूशलेम और नया आसमान और नई जमीन है। यह किताब इसलिए लिखवाई गई है ताकि चर्च को यह पैगाम दिया जाए कि जैसे बनी इस्राइल मुसाफिर थे, मिस्र से निकले और उनकी मंजिल वादे की सरजमीन मुल्क मौदा था, उसी तरह एक मसीही की जो मंजिल है वो आसमान की बादशाही है। कलाम खुदा में से आज का पैगाम, मारा के कड़वे चश्मों को मीठा करने वाला पेड़, ये आज का मौजू है। मारा का मतलब बेसिकली कड़वाहट है, बिटर, तल्ख। मारा के कड़वे यानी कड़वे पानी के जो चश्मे हैं उनको मीठा करने वाला पेड़ आज का टॉपिक है। और कलाम खुदा में से खरूज 15वां बाब है और उस की 22वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक इस पैसेज को हम तिलावत करेंगे। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है खोलें, पुराने अहदनामा में से खरूज 15वां बाब और उसकी 22वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक कलाम खुदा में से ये पैराग्राफ जो है, ये जो पैसेज है, इसको हम तिलावत करेंगे और खुदा की खादमा एस्टर पढ़ने में हमारी रहनुमाई फरमाएंगी। खुदावन के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, फिर मूसा बनी इस्राइल को बहरे कुलजम से आगे ले गया और वो शोर के बियाबान में आए, और बियाबान में चलते हुए 3 दिन तक उनको कोई पानी का चश्मा ना मिला, और जब वो मारा में आए तो मारा का पानी पी ना सके क्योंकि वो कड़वा था, इसीलिए उस जगह का नाम मारा पड़ गया। तब वो लोग मूसा पर बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि हम क्या पिएं? उसने खुदावंद से फरियाद की। खुदावंद ने उसे एक पेड़ दिखाया जिसे जब उसने पानी में डाला तो पानी मीठा हो गया। वहीं खुदावंद ने उनके लिए एक आईन और शरीयत बनाई और वहीं ये कहकर उनकी आजमाइश की कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नज़र में भला है, और उसके हुक्मों को माने और उसके आईन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्र पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। आमीन। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत सब कहें आमीन। मारा के कड़वे चश्मों को मीठा करने वाला पेड़, ये आज का टॉपिक है। अजीजों, 15वां बाब खरूज की किताब में इसे बनी इस्राइल का कौमी तराना भी कहा जाता है। जैसे हर नेशन का जब वो बतौर नेशन उभर कर सामने आते हैं तो उनका एक नेशनल एंथम होता है जिसे हम कौमी तराना कहते हैं। जैसे हम भी पाकिस्तानी अपने कौमी तराने के एहतराम में खामोश हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, बड़े अदब के साथ हम कौमी तराना जो है उसमें शामिल होते हैं। बनी इस्राइल को जब खुदा ने मिस्र की असीरी से, गुलामी से निजात बख्शी, रिहाई बख्शी, तो कलाम फरमाता है कि उन्होंने बड़ा जश्न मनाया, खुशी मनाई। और अगर आप 15वें बाब की पहली आयत पढ़े तो वहां पर आपको पता चलेगा कि बतौर नेशन मुकद्दस मूसा की क़यादत में उन्होंने गीत गाया। आओ देखिए जरा उसकी पहली आयत से पढ़ दीजिएगा 15वें बाब की। तब मूसा
और बनी इसराइल ने तब मूसा और बनी इसराइल ने खुदावंद के लिए ये गीत गाया और यूं कहने लगे मैं खुदावंद की सना गाऊंगा। ये पूरा आगे चलकर हम मुकद्दस मूसा का गीत हमें मिलता है। ये दर हकीकत बनी इसराइल का कौमी तराना है, नेशनल एंथम। जब बतौर नेशन, बतौर कौम वो उभर कर सामने आए, खुदा ने उन्हें निजात और रिहाई बख्शी, तो उन्होंने खुदा की हम्द गाई, खुदा की तमजीद की, प्रशंसा की। और फिर मेरे अजीजों, इस बात को भी हमेशा याद रखें कि खरूज की किताब हमारे लिए मशले राह भी है। खरूज की किताब उनके बियाबानी सफर को पेश करती है। और आज चर्च के लिए यह किताब क्या पैगाम देती है कि हम भी इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर हैं, और अगर हम साबित कदम रहे तो वहां पर भी जो साबित कदम रहे, खुदा का हुक्म मानते रहे, वो प्रॉमिस लैंड में गए थे, और जो बुड़बुड़ाए थे वो रास्ते में मारे गए। आज चर्च के लिए पैगाम यह है कि अगर आप इस जमीनी सफर में साबित कदम रहे तो आपकी मंजिल मौदा सरजमीन यानी आसमान, नया यरूशलेम और नया आसमान और नई जमीन है। यह किताब इसलिए लिखवाई गई है ताकि चर्च को यह पैगाम दिया जाए कि जैसे बनी इसराइल मुसाफिर थे, मिस्र से निकले और उनकी मंजिल वादे की सरजमीन मुल्क मौदा था, उसी तरह एक मसीही की जो मंजिल है वो आसमान की बादशाही है। इसलिए लाजिम है कि आप सब साबित कदम रहे और वही करें जो कुछ खुदा कहता है। यह ना हो कि आप भी रास्ते में रह जाएं, क्योंकि कईयों को यह गुमान है कि मैं मसीह खानदान में पैदा हो गया हूं, बस हुण काम सिद्धा हो गया, मेरी मिशन बड़ी पुरानी है तो काम हुण सिद्धा हो गया, सब तो पुरानी मिशन साडी है। यह भी लोगों को बड़ा गुमान है। नो, आप देखें कि जिनको वो मिस्र से निकाल लाया, उनके बुड़बड़ाने और उनके दिल की तब्दीली जब नहीं हुई, तब्दील ना हुए, तो वो रास्ते में मारे गए थे। तो यह किताब इसलिए खुदा ने लिखवाई है और बाइबल का हिस्सा है ताकि आज चर्च इसको अंडरस्टैंड करे। अब जैसा मैंने बताया कि वो शोर के बियाबान में पहुंचे और 3 दिन तक उन्हें पानी ना मिला। कितने दिन तक? इंसानी जिंदगी खुराक के बगैर तो कुछ वक्त निकाल सकती है, लेकिन पानी के बगैर जिंदगी का वजूद ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। 3 days, 3 दिन तक उन्हें पानी नहीं मिला। अब गौरतलब बात यह है, एक के बाद दूसरा चैलेंज। गौर कीजिए, हम कहते हैं अब हमें निजात मिल गई है, अब हमने तौबा कर ली है, हुण सारे काम सिद्धे हो गए। नो, तौबा के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद आपका आगाज होता है, अंजाम नहीं है। आप सफर शुरू कर देते हैं। बनी इसराइल मिस्र से निकले और वहां पर खुदा ने उनके लिए बड़ी कुदरत जाहिर की। और मैं पिछले दिनों भी बयान कर रहा था कि ये वाहिद कौम है जिन्होंने खुदा के अजीब और बड़े बड़े काम देखे, लेकिन गुमराह होने में 1 मिनट भी नहीं लगाते थे। इन्होंने पानी को फटते हुए अपनी आंखों से देखा। ये ऐसी कौम है, इन्होंने फरिश्तों की खुराक खाई बियाबान में। गौर कीजिए, कोई है दुनिया में कोई और ऐसी कौम जिन्होंने फरिश्तों की खुराक खाई हो, आसमान से मन बरसा। ये ऐसी नेशन थी। अब मिस्र से निकले हैं, गुलामी खत्म हो गई, लेकिन आगे ठाठे मारता बहरे कुलजम, उसका पानी फट गया था। इन्होंने अपनी आंखों से देखा। अब यह मुसीबत खत्म हुई, यह दुख खत्म हुआ, तो फिर आगे शोर का बियाबान था। हम कहते हैं कि हुण असीं दुआ करा लईए, हुण सारा काम सीधा हो गया, कारोबार भी सीधा, सेहत भी ठीक हो गई, ना आपां हुण गिरजे जाना, बस चंदा भेज दिया करांगे। नहीं 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 नहीं, वो ठीक है, उसकी अपनी एक हैसियत है। आप खिदमत के लिए रुपए पैसा देकर आप खुदा की ताज़ीम करते हैं, दैट्स ओके। लेकिन आप याद रखें, आपकी जिंदगी में चैलेंज
तब तक है जब तक आप ज़मीन पर हैं। जब हम आसमान की बादशाही में जाएंगे, ईमानदारों के चैलेंज हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जब तक आप दुनिया में हैं, आपके चैलेंज बरकरार रहते हैं। ईमानदार के चैलेंज सिर्फ खुदा की बादशाही में ख़त्म होंगे। बियाबान सामने आ गया और फिर चैलेंज क्या बना? अब पानी नहीं है उनके लिए, पानी। पिछले दिनों हमने रोटी की बात की थी, आज हम पानी की बात करेंगे। अब पानी का चैलेंज है उनके सामने। और जैसे मैंने कहा कि इंसान रोटी खुराक के बगैर तो जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर बहुत मुश्किल है। बहरे कुलज़म और शोर का बियाबान, और फिर 3 दिन पानी मुयस्सर नहीं था, और अगर मिला भी तो केड़ा पानी? कड़वा पानी। इसलिए उसका नाम, ये लफ्ज़ मारा जो है इब्रानी लफ्ज़ है। रूत की किताब में भी लिखा है, मुझे मारा कहो क्योंकि मैं तल्खी से भरी हूं, मैं कड़वाहट से भरी हूं। मेरी जिंदगी में तल्खी है, बिटरनेस है, कड़वाहट है, कुछ अच्छा नहीं है। आप बीमार हो जाएं, आप अक्सर कहते हैं मेरा मुंह कड़वा हो चुका है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। जो भी आप खाते हैं वो उसका कोई टेस्ट नहीं होता, बेजायका हो जाता है, उसमें कोई लज्जत नहीं होती। जिन लोगों की जिंदगी में कड़वाहट है, उनकी जिंदगी का कोई रंग नहीं है, कोई टेस्ट नहीं उनकी लाइफ में। उनको जिंदगी, हालात, खुराक, चीजें, रुपया पैसा, हर चीज बेमकसद नजर आती है क्योंकि कड़वाहट है। अब वो सब कुछ भूल गए। जब कड़वा पानी पिया, वो मिस्र को याद कर रहे हैं। मिस्र को वो बहुत मिस करते थे। बेशुमार लोग अपने माजी को बहुत मिस करते हैं। बेशुमार लोग अपनी माजी की बेवकूफियों पर भी फख्र करते हैं। बनी इस्राइल का भी यही प्रॉब्लम था। वो खुदा के उन कामों को जो वो हाल भी उनके लिए कर रहा था, उस पर गौर नहीं कर रहे थे। वो माजी की तरफ बड़ी जल्दी लौट जाते थे। हम भी ऐसे ही करते हैं, हम बड़ी जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं और शिकायत करना शुरू कर देते हैं, बुड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। जो पीने के काबिल न था, जिंदगी मौत बन गई और जिंदगी मौत बनकर उनके सामने थी। शिकायत करने लगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने शिकायत की, मिस्र में तो पानी मिलता था। ये नामुकम्मल निजात याफ्ता जो लोग हैं, जिनको नामुकम्मल निजात मिली है, ये उनकी तस्वीर है। ये शिकायत करने वाले लोग इनकी तस्वीर है जिनको नामुकम्मल निजात मिली है। आपको पता है नामुकम्मल निजात से मुराद अद्धा रूहानी ते अद्धा जिस्मानी। ठीक है, चर्च में रूहानी और बाहर जाकर जिस्मानी। असल पता तो लगता है जो विआह हुंदा है। अच्छा, वो उदों ही पता लगता है जो पादरी साहब नूं कहंदे रोटी ली दुआ करियो कि क्रिश्चनां दा ही विआह है। नहीं तो पग्गां तो ऐ ही लगता जिवें इंडिया च पहुंचे हुए ने। तुसीं वेख लियो लोकां दा हाल, और इन्ने पैसे खर्च करते हैं। हाय 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 हाय। अफसोस, अफसोस इस बात के लिए कि हम अपने रिश्ते, नाते, बच्चों की जो शादी की बुनियाद है वो कलाम पर नहीं रख रहे। हम रवायात पर और जो लोगों को हम करता हुआ देखते हैं उस पर रख रहे हैं। इन्ने खर्चे करके भी आज जोड़े कामयाब नहीं। तो मैनू याद आ कि मेरी अम्मी अपने जेठ नूं वेखे तो मुंह लकांदी हुंदी सी। यानी वो हमारी औरतें, हमारी माएँ, या वो लोग जिन्होंने एक दूसरे को देखा भी नहीं होता था, तो फिर भी शादियां कामयाब। इतने रात को 11 बजे गल शुरू होंगी, सुबह मुकदी है तो शादी फिर नाकाम। अफसोस इसलिए कि हमने जो कलाम की बुनियाद है उसको छोड़ दिया है। हम रस्मों पे पड़ गए, हमने दुनिया को फॉलो किया, हमने दुनिया की चीजों को गले लगा लिया, खुदा के कलाम को दूर कर दिया। तो ये बुड़बुड़ाने वाले लोग हैं,
ये किनकी तस्वीर है? जिनको अधूरी निजात मिली है। आज भी ऐसे लोग हैं, उनको नेगेटिव बातों के अलावा कोई चीज नजर ही नहीं आती, क्योंकि उनकी निजात मुकम्मल नहीं है। ये उनकी तस्वीर है जो शिकायत कर रहे हैं, जो बुड़बुड़ा रहे हैं, जो कहते हैं मिस्र में पानी था, यहां पर पानी नहीं, तू बियाबान में हमें ले आया है ताकि हम मर जाएं। मत्ती की मार्फत इंजीली बयान है, उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि किसी चीज की फिक्र न करो कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्योंकि इस फिक्र में तो गैर अक़वाम रहती है, क्योंकि तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है। यह है मसीही ईमान, यह है क्रिश्चियन फेथ कि हमारा बाप हमारी ज़रूरियात को जानता है। वो भूल गए कि खुदा हमें मिस्र से निकाल लाया। वो भूल गए कि खुदा ने बहरे कुलज़म को 2 हिस्सों में किया। वो भूल गए कि खुदा मिसबाबुल असबाब है, सब कुछ कर सकता है। ही इज ऑलमाइटी। हालेलुया। तो जो रोन लापे पिटन लापे तो फिर खुदा ने मूसा दी दुआ का जवाब दिता। मूसा नूं तंग बड़ा इन्होंने किया, और मूसा भी चंगा सी, इन्हां दीयां गल्लां ही सुनदा रहा, क्योंकि लिखा है कि वो रोए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा हलीम शख्स था। और मूसा की ज़ात के लिए, उस हस्ती के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। इन्नियां नलैक हरकतां करदे सी, मुकद्दस मूसा फिर भी तुरया रहा लैके उन्होंने। खुदा सब कुछ कर सकता है, और खुदा ने मुकद्दस मूसा की दुआ का और दिखाया क्या उसे? एक पेड़, एक दरख्त दिखाया। तो टॉपिक क्या है आज का? मारा के कड़वे चश्मे और उनको मीठा करने वाला पेड़। ये आज का टॉपिक है। मूसा की दुआ का जवाब आ गया। जवाब क्या आया? खुदा ने उसे पेड़ दिखाया। और आपको पता है ये पेड़ किस चीज की तस्वीर है? ये यीशु मसीह की सलीब की तस्वीर है। यही काम मेरा यीशु भी करता है, उसकी मसलूबियत भी करती है, उसका कफारा भी करता है कि जो शख्स यीशु मसीह के कफारे पर ईमान ले आता है, गुनाह की कड़वाहट उसकी जिंदगी से चली जाती है, उसकी जिंदगी में रूहानी मिठास आ जाती है, उसकी जिंदगी से चश्मे जारी हो जाते हैं, जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाती हैं। उसको क्या दिखाया? बोले, सब बोले। हाँ, पेड़ दिखाया, दरख्त। और जब दरख्त दिखाया और खुदा ने कहा कि इस पेड़ को ले, ये खारी पानी को मीठा कर देगा। अच्छा, वहां पर सिर्फ एक चश्मा कड़वा नहीं था। वो जो शोर का बियाबान है, ये सारा इसका पानी कड़वा था, एक चश्मा नहीं। आप इस तरफ चले जाएं, स्त्याना रोड की तरफ, जैसे आप इस तरफ जाते हैं तो आपको वो जो सेम के इलाके मिलेंगे, जमीन से पानी बाहर निकला होता है, वहां पर कोई नबातात नहीं होती है। जहां पर कड़वा पानी होता है वहां पर नबातात बिल्कुल नहीं होते, वो बंजर और वीरान जमीन होती है। और अब वो वीराने में चले गए हैं, और वो बुड़बुड़ा रहे हैं, और वो रो रहे हैं, और वो चिल्ला रहे हैं कि हम मिस्र से निकले, मिस्र की मुसीबत खत्म हुई, और फिर बहरे कुलज़म की मुसीबत से जान छूटी, अब हम शोर के बियाबान में आ गए हैं, अब तो एक नई मुसीबत हमारी जिंदगी में आ गई है। और वहां पर खुदा ने मूसा को एक पेड़ दिखाया, और खुदा ने कहा कि तू इस पेड़ को ले और पानी में डाल, और कड़वा पानी मीठा हो जाएगा। और यही काम यीशु की सलीब करती है। गुनहगार की ज़िंदगी में जब कफारे की कुदरत आती है, गुनाह भरी ज़िंदगी, कड़वाहट से भरी हुई ज़िंदगी, तलखियों से भरी हुई ज़िंदगी, बरकत, शिफा, निजात को रिसीव करती है। हालेलुया। आपसे सवाल है कि आपकी ज़िंदगी का कौन सा हिस्सा मारा है? आपसे सवाल है, नाजरीन से सवाल है कि आपकी ज़िंदगी का कौन सा हिस्सा? हो सकता है आपकी मैरिज में कड़वाहट है, हो सकता है आपके बिजनेस में कड़वाहट है,
हो सकता है आप एजुकेशन में नाकाम हो गए हैं, हो सकता है आपके रिश्ते नाते दोस्त बहन भाई आपके जो ताल्लुकात है वो कड़वाहट से भरे हुए हैं। और आज सुबह मैं आपको पैगाम देता हूं, अगर आपकी जिंदगी का कोई ऐसा हिस्सा जो मारा बन चुका है, कड़वाहट से भरा हुआ है, तो उस पेड़ को, उस दरख्त को, उस लकड़ी को जो लकड़ी पर लटकाया गया है, उसको अपनी जिंदगी में ले लें, आपकी कड़वाहट चली जाएगी। खुदा आपके बिजनेस को बरकत देगा, खुदा आपकी मैरिज को बरकत देगा, खुदा आपके बच्चों को बरकत देगा, खुदा आपकी चीजों को रिस्टोर करेगा। खुदा ने मूसा की दुआ का जवाब दिया कि अब तेरी कड़वाहट, इस पानी की कड़वाहट दूर हो सकती है, इस पेड़ को ले ले। गिनती 21वां बाब 4 से 6 आयत तक हम पढ़ेंगे। फिर उन्होंने कोहे हूर से रवाना होकर जी बहरे कुलजम का रास्ता लिया ताकि मुल्के अदूम के बाहर घूम कर जाएं, लेकिन लोगों की जान उस रास्ता से आजिज आ गई और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने लगे कि तुम क्यों हमको मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए? यहाँ तो ना रोटी है ना पानी, और हमारा जी इस नकम्मी खुराक से कराहियत करता है। कौन सी खुराक से? आप गौर करें बनी इस्राइल की हालत पर कि वो खुराक जो आसमान से उतरी, उनको उस खुराक के लिए अल्फाज ही नहीं मिले, उसको नकम्मी खुराक कह रहे हैं। अज जिवें दे आजकल दे न्याणे जंक फूड, हाँ जी, पीजे बर्गर वाली कौम खा खा के पीजे बर्गर ही बनते जा रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਨਾ 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 ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਹਲ नहीं ਆਣਗੇ। सब्जियां तो बहुत बुरियां लगदियां ने। जैसे जैसे हम नेचर से दूर जा रहे हैं ना, हमारी तबाही हो रही है। इसलिए अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को नेचर के करीब रखें, क्योंकि इंसान जब जब नेचर से दूर गया वो तबाही की तरफ गया है। हमारे हेल्थ इश्यूज, आपको पता है छोटे छोटे बच्चों को हाई ब्लड प्रेशर, मैदे की अमराज, 2 दिमाग खुदा ने आपको दिए हैं। तो जो दिमाग खराब हो जाए तो सारा कुछ ही खराब है। एक आ दिमाग है तो एक आ दिमाग है। कईयां दा आ ठीक है तो आ खराब है, तो कईयां दा आ खराब है तो आ ठीक है। तो इन्हां चों जिहड़ा भी खराब होया तुसीं खराब हो जाना। तो बेहतर है वे खुदा दी कुदरत और नेचर के करीब करीब रहो। ए जोड़े उल्टे सीधे खाने पीने तो अवॉइड करो, तो बेटाइम भी ना खाया करो। हम वो काम करते हैं, जब आराम करना है तो फिर हम काम करते हैं, और जब काम करना है तो तब हम। खुदा ने हमारी बॉडी को सूरज के साथ डिज़ाइन किया है कि डे लाइट में आप काम करें, खाएं पिएं, सब कुछ करें, लेकिन रात खुदा ने आराम के लिए आपको दी है। तो ये जो लेट सोना है, देर से सोना है, ये हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इसके मनफी असरात हैं। वो कहते हैं मिस्र में भी हम आजिज़ हैं, मिस्र के अंदर भी शिकायत, फिर बहरे कुलज़म में भी शिकायत, बियाबान में भी शिकायत। आजिज़ आ गए हैं, आजिज़, हर वक्त आजिज़। भाई कौन सा वो वक्त है जब आप खुशी मनाते हैं? कौन सा वो वक्त है आप शुक्रगुजारी करते हैं कि हर वक्त आपकी जिंदगी में बुड़बुड़ाना ही है? हर वक्त आपको नेगेटिव चीजें नजर आती हैं, आप पॉजिटिव चीजों को नहीं देख सकते। ये पैगाम है आज। वो आजिज़ आ गए, फरिश्तों की खुराक को नकम्मी खुराक कहने लगे। और वो जो यहां पर शिकायत के लिए है, वो कुफर के मानों में आता है, जिसे ब्लास्फेमी कहते हैं। क्या करने लगे? वो कुफर बकने लगे, खुदा की जात, उसके मौजज़ात को नजरअंदाज करके। बुड़बुड़ाने वाले लोग, शिकायत करने वाले लोग। और जब वो बुड़बुड़ा रहे थे तो फिर उसका नतीजा क्या निकला? जलाने वाले सांप। पढ़ें जी, 6 आयत तक पढ़िएगा जरा प्लीज, मुकम्मल कर दें इसको। तब खुदावन ने उन लोगों में जलाने वाले सांप भेजे। कौन से सांप? जलाने वाले। थियोलॉजियन कहते हैं कि ये वो सांप थे जो खुदा ने जजमेंट के तौर पर इस्तेमाल किए, कि जिसको ये सांप काटते थे उसको भी आग लग जाती थी। क्या होता था?
गौर कर रहे हैं आप इस बात पर? ये वो सांप थे जिसको ये काटते थे उसको भी आग लग जाती थी। क्योंकि जब मालिक अदालत पर आता है ना तो फिर लिहाज नहीं रखता, ये याद रखिएगा। क्योंकि जहां वो मोहब्बत करने वाला खुदा है वहां पर वो मुंसिफ भी है, जस्टिस है, अदालत भी करता है। अब अदालत हो रही है, जलाने वाले सांप। और मैं गौर कर रहा था, आगे चलकर हम तीसरा जो वाक्य है वो भी सुनेंगे। दो जमीन पर ऐसे वाक्यात हुए जहां पर इंसान बेबस नजर आ रहा है, और तीसरा वाक्य आसमान पर है जिसे मुकाशफा की किताब में यूहन्ना ने कलमबंद किया है। और जब जलाने वाले सांप उनको काट रहे थे तो फिर क्या हुआ, सुने जरा। तब खुदावन ने उन लोगों में जलाने वाले सांप भेजे, जी, उन्होंने लोगों को काटा, उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इस्राएली मर गए। बहुत से इस्राएली मर गए। तब वो लोग मूसा के पास आकर कहने लगे कि हमने गुनाह किया, क्योंकि हमने खुदावंत की और तेरी शिकायत की। सो तू खुदावंत से दुआ कर कि वो इन सांपों को हमसे दूर करे। चुनाचे मूसा ने लोगों के लिए दुआ की। और फिर इसके बाद क्या हुआ? तब खुदावन ने मूसा से कहा कि एक जलाने वाला सांप बना ले और उसे एक बलि पर लटका दे, और जो सांप का डसा हुआ उस पर नजर करेगा वो जीता बचेगा। सोल्यूशन खुदा ही दिंदा है, बाकी सोल्यूशन आरजी होंदे ने, याद रखो, है ना। कभी कोई वायरस आ गया, ओदी बेचारे कढ़ते ने वैक्सीन कढ़ते ने, तो फिर कोई होर नवी मुसीबत बन जाती है। अबदी इलाज सिर्फ खुदा को ही है, असल सोल्यूशन सिर्फ खुदा ही काटता है। वहां पर पानी कड़वा था, खुदा ने कहा पेड़, और मैंने आपको बताया कि पेड़ यीशु मसीह की सलीब की तरफ इशारा कर रहा है। अब यहां पर जलाने वाले सांप है, तो मूसा ने बल्ली के ऊपर एक सांप को लटका दिया जो पीतल का था। तो फिर यीशु मसीह ने यूहन्ना 3:14 में कहा, आए देखें, यह भी तस्वीर यीशु मसीह की सलीब की तरफ लेकर जाती है। यूहन्ना 3:14 पढ़िएगा जी, यूहन्ना 3:14। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। हालेलुया। ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। सोल्यूशन खुदा नहीं देता है, सोल्यूशन बंदियां को नहीं हैगा। बंदियां दा सोल्यूशन आरजी है, जिवें आदम ते हवा ने पत्तियां ना अपने आप नू ढक लिया, वो ढकिया जरूर सी लेकिन आरजी सी। फिर खुदा ने उनके लिए चमड़े के कुर्ते बनाए। हालेलुया। खुदा दा सोल्यूशन हमेशा परमानेंट हुंदा है, इंसानां दा सोल्यूशन आरजी हुंदा है। ते गुनाह दा सोल्यूशन भी खुदा ने ही कढ़िया है, और अपने बेटे यीशु मसीह नू दुनिया च भेज के इंसानां दे कफारे लई उन्हें अपनी जान दे दी। हालेलुया। और फिर जैसे मैंने कहा कि ये दो वाकयात जो मैंने जमीनी आपके दरमियान शेयर किए, एक वाकया आसमान पर हुआ है। मुकाशफा 5वें बाब की पहली आयत से पढ़िए जी, मुकाशफा 5वें बाब की पहली से 6ठी आयत तक पढ़ेंगे जी। और जो तख्त पर बैठा था जी, मैंने उसे दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी, और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ता को बुलंद आवाज से ये मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। और कोई शख्स आसमान पर या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला।
पढ़ते जाए। और मैं इस बात पर जार जार रोने लगा। यूहन्ना मायूस हो गया, बेचैनी आ गई और वो परेशान हो गया कि इस किताब और इसकी मोहरों को खोलने के लिए कोई भी गालिब नहीं आया। तो वो रोने लगा। ये उसकी बेचैनी, उसकी मायूसी, उसकी अबतरी और उसके तजब्जुब की अलामत है कि वो जार जार रो रहा है। फिर आगे क्या लिखा जी, सुने। और मैं इस बात पर जार जार रोने लगा, जार जार रोने लगा कि कोई उस किताब को जी खोलने या उस पर नजर करने के लायक ना निकला। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर, हाँ जी, जो दाऊद की असल है। अब यहां पर रुक जाए। यहां पर ये नहीं लिखा दाऊद की नस्ल है, क्या लिखा है? असल। असल है। वो दाऊद की असल है क्योंकि वो जमीनी नहीं था, वो आसमानी था, इसलिए वो दाऊद की असल है। हालेलुया। दाऊद की असल है। और फिर आगे, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। 2 वाकयात हैं जो बाइबल में हमने सुने। एक शोर का बियाबान, मारा के कड़वे चश्मे, कड़वा पानी, जहां पर बनी इस्राएल, मूसा, सब लोग बेबस हो गए थे। वहां पर उन्हें पेड़ दिखाया गया और वो भी यीशु मसीह की सलीब की तस्वीर है। और फिर जब जलाने वाले सांप बनी इस्राएल को डस रहे थे और वो मर रहे थे, तो वहां पर भी खुदा ने मूसा को सलूशन बताया कि पीतल का सांप बल्ली पर लटका दे और जो कोई सांप का डसा वो उसे देखेगा वो बच जाएगा। ये 2 वाकयात जमीन पर हुए हैं। और तीसरा वाकया जो है ये आसमान का है। और यूहन्ना ने देखा कि किताब है जिसको मोहरे लगाकर बंद किया गया है। बंद यानी अब इसे कोई खोल नहीं सकता, कोई इस पर गालिब नहीं आ सकता, किसी की जुर्रत नहीं है कि उसकी तरफ नजर भी करे। तो फिर वहां पर ऐलान किया गया, वो जो यहूदा के कबीले का बब्बर है। मैं गौर कर रहा था कि कभी वो बर्रा बन जाता है, कभी वो बब्बर बन जाता है। हालेलुया। कभी वो बर्रा बन जाता है। बर्रा वो इसलिए बनता है कि आपके लिए जान दे दे, आपका कफारा दे दे। बब्बर वो इसलिए बन जाता है कि आपकी हिफाजत करे। हालेलुया। बर्रा क्यों बनता है? ताकि आपका, क्यों बना वो बर्रा? ताकि आपका कफारा दे। बब्बर वो बन गया है आपकी हिफाजत करें। ताड़े को लागे भी नहीं आ सकता। शेर नू वेख के, शेर दी तो खाली को पाले तो डर लगना शुरू हो जाता है। वो यहूदा के कबीले का बब्बर है, वो हमारी हिफाजत करता है। अगर आप समझते हैं कि आपके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, आप कहते हैं मेरी मैरिज को किसी ने बंद कर दिया, कहणगे जी ये डक्का किसी ने लाया हुआ है, दुआ करो। भाई साहब मेरे ते वाल भी चढ़ते जा रहे हैं। फिक्र पै जाती है ना भी हुण किते रिश्ते का इनकार ना हो जाए। दुआ करो। एक किसी ने ना बनिया होया, मेरा कारोबार भी बनिया है। तो आपके लिए मेरे पास गुड न्यूज़ है, यहूदा के कबीले का बब्बर उस पर गालिब आया है। आपके लिए जो दरवाजे बंद हैं वो खुल जाएंगे, जो चीजें रुकी हुई वो मिल जाएंगी, क्योंकि आसमान पर इसका ऐलान किया गया कि वो गालिब आया है, यहूदा के कबीले का बब्बर। फिर आसमान पर खुशी मनाई गई, शादमानी हुई। अजीजों, ये 3 वाकयात हैं। 2 का ताल्लुक जमीन से और एक का ताल्लुक आसमान से है। 2 जमीन पर हुए हैं और एक आसमान पर हुआ है। और इनमें जो हमें मरकजी हस्ती और शख्सियत नजर आ रही है वो खुदा का बर्रा है, जो अजल से ज़िबा किया हुआ है। वो आपके सारे मसलों का हल है।
वो आपके सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन है। अगर आपकी जिंदगी में कोई हिस्सा मारा है, कड़वाहट से भरा हुआ है, तो आज सुबह मैं आपको खुशखबरी देता हूं, यहूदा के कबीले का बब्बर उस पर गालिब आया है आपकी कड़वाहट को दूर करने के लिए। और अगर आपको जलाने वाले सांप, ऐसे लगता है कि दुनिया में आज आग लगी हुई है, हर तरफ बुरी खबरें हैं, आप किसी भी मीडिया को देख लें, कहीं आपको अच्छी खबर नहीं मिलेगी, लेकिन इंजील का मतलब खुशी की खबर है। दुनिया को और मीडिया को आग लगी हुई है, जैसे खुदा दुनिया की अदालत कर रहा है, लेकिन इन सारे हालात में इंजील दुनिया के लिए उम्मीद मुसर्रत है, खुशी की उम्मीद है। इंजील का पैगाम, यीशु मसीह का कफारा, उसकी सलीब, उसका मुर्दों में से जिंदा होना, ये आपको और आपके खानदानों को बहाल करता है। अगर आपकी जिंदगी में मारा का एरिया है, तो फिर उस पेड़ को ले लें जिसने सलीब पर कफारा दिया है, वो आपकी कड़वाहट को दूर कर देगा। आमीन।